हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राउंडेड साइंस पॉइंट में। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th के प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन थे, आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ। जो बिहार बोर्ड में पूछने की और संभावना ज्यादा होता है और पूछा भी गया है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2021, 2022, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 24-25 में नहीं पूछा गया। 26 में इस तीनों क्वेश्चन भी पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन संभावना है थोड़ा सा परीक्षा है इसका पूछने का। तो हम पहला बात हम जानेंगे कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र पढ़ेंगे। उसके बाद जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या नया पदार्थ बनेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब पीएच स्केल क्या होता है, ये हम आज बात करना चाहते हैं। बच्चों, हम चलते हैं मेथेन पर। तो मेथेन का पहले तो अणु सूत्र जानते हैं। आणविक सूत्र क्या होता है। मेथेन का जो अणु सूत्र तो CH4 होता है। अब इसका हम संरचना सूत्र लिखे तो बच्चों देखना कैसे लिखना। ये कार्बन है, कार्बन को लिख देना ऐसे। उसके बाद कितना हाइड्रोजन है, 4, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। तो पहले कार्बन की कुल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कार्बन की कुल इलेक्ट्रॉन 6 होता है और उसकी बाहरी कक्षा में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन चाहता है कि वो नोबल गैस जैसा बने। उसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन उसको मतलब कि पूर्ण रूप से अपनी कक्षा को भरने के लिए चाहिए। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूर्ण रूप से भरने के लिए, तो कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है दूसरे किसी परमाणु से, इसका स्टेबल हो जाएगा और इसका ऑक्टेट जो है ये पूरा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन से लगा देंगे। 1 2 3 4। ये जो बॉन्ड है इसका मतलब होता है कि कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, उसके कारण यह बॉन्ड हुआ। इसी सूत्र का नाम है संरचनात्मक सूत्र। यही है संरचनात्मक सूत्र। अब देखो पहला। दूसरा हम बात करते हैं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बात जान लो, जब भी कोई धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पे जिंक है, जिंक एक धातु है और HCl एक अम्ल है। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, HCl। जैसे देखो ये जिंक है, जिंक प्लस HCl, ये जब रिएक्शन करा तो जिंक क्लोरीन इसके साथ आके मिल जाता है, जिंक ZnCl प्लस H2 गैस बनाता है। अब देखो दोस्तों, पहला ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या होता है। बच्चों, पीएच स्केल किसी भी अम्ल को कैसे पता चलेगा कि यह अम्ल है, कैसे पता चलेगा कि क्षार है, कैसे पता चलेगा कि उदासीन है, इसको जानने के लिए पीएच स्केल बनाया गया। पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल उसे कहते हैं यानी किसी भी विलयन के अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता को मापने के लिए जिस मापदंड का उपयोग किया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या होता है पीएच स्केल। किसी भी विलयन के अम्लता, क्षारीयता तथा अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को मापने के लिए जिस मापदंड का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है 1 से लेकर यानी 0 से लेकर 14 तक अंक लिखा रहता है पीएच स्केल पर। और जो 7 से मतलब कि अगर कोई विलयन का पीएच मान 7 है, 7 बताता है कि वो अम्ल क्षार है, उदासीन है, सॉरी उदासीन है। उसके बाद जो क्षार होता है वो 7 से ज्यादा होता है और जो 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है इसका मतलब वो अम्ल है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है इसका मतलब उदासीन है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है इसका मतलब वो क्षार है। बात कर ली। तो यहाँ पर लिखने की पीएच स्केल का परिभाषा लिख लेते हैं। पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल लेकिन किसी भी विलयन के किसी भी विलयन के अम्लीयता किसी भी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता तथा उदासीन को मापने के लिए जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता
है पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच स्केल। तो थैंक यू दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा एक बार फिर से, कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको मतलब बिहार बोर्ड इसके आने की संभावना आपकी बार थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 2-3 राशि पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।